संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर आप तमाम भीम साथियों का मैं डॉक्टर रंजन पासवान हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं अपने शब्दों की शुरुआत किसी ऐसे अंदाज में करना चाहूँगा। जमाने में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई चीज नहीं होती। नोटों में सिमट कर कोनों में दुबक कर मरे हैं कोई लोग मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जीना है तो वतन के लिए जियो, दुल्हन के लिए नहीं, वरना भीख भी मांगनी पड़ेगी कफन के लिए। जो अपने लिए जीता है उसका केवल मरण होता है। जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह समाज के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। जिसका स्मरण होता है वह मरकर भी अमर होता है। ऐसे ही महानायक हमारे परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इसे सभागार में उपस्थित नौजवान साथियों से यही कहना चाहूंगा, मायूस मत होना जिंदगी से, तेरा भी वक्त आ सकता है। अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। ठीक उसी तरह मनुवादियों द्वारा कक्षा के बाहर बैठाने वाला अद्भुत बालक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत का संविधान निर्माता भी बन सकता है। आज का जो विषय वस्तु है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता। मैं वचन देता हूं कि मैं विषय से नहीं हटूंगा, क्योंकि हमारे साथियों का यह मेरा आदेश है। मैं विषय पर ही बोलूंगा। सही मायने में देखा जाए तो जिस महामानव की हम जयंती मना रहे हैं वे साधारण मानव नहीं थे। मैं उनका स्वागत वैसे ही करना चाहूंगा जैसे वैशाली की सेठ की कन्या ने किया था महात्मा बुद्ध का। उसने कहा था महात्मा बुद्ध को देखकर, धन्य है मां जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वो नारी जिसका यह पति होगा, धन्य है वंश जिसके आंगन में ऐसा अनमोल रत्न खिला होगा। ठीक उसी तरह मैं बाबा साहब अंबेडकर को यही कहना चाहूंगा, धन्य है वो दलित और वंचित वर्ग जिसके आंगन में दुनिया का अनमोल रत्न खिला। ऐसा रत्न जो कभी टूटा नहीं, जो कभी झुका नहीं और अपने समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करते करते उन्होंने ऐसी पहचान बनाई जिसने उन्हें साबित कर दिया कि मेरिट किसी की दासी नहीं, मेरिट किसी का गुलाम नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति महान बनता है तो शिक्षा के बल पर ऐसे महान हस्ती को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो विषय वस्तु है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता। मित्रों, दुनिया में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, गैरिबाल्डी, मेजनी,
वॉल्टेयर, रूसो जैसे विद्वानों का गर्व से नाम लिया जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के विषय में कहा जाता है कि वे कहा करते थे, अगर मानव का विकास संभव है तो विकास में उन्होंने आर्थिक महत्व को तरजीह दी। लेकिन ठीक उसके उलट हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, आप आर्थिक स्थिति से कितना भी सबल क्यों न हो, जब तक आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, समाज में आपकी महत्ता स्थापित नहीं होगी, तब तक आपका कोई महत्व नहीं है। प्यारे मित्रों, मैं इस मंच से खुलेआम यह चुनौतीपूर्ण शब्द कहना चाहूंगा कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वह ऊर्ध्वाधर है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कहा जाता है। ऊपर में ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र। मित्रों, शूद्रों की संख्या जिसमें आज के SC, ST, OBC आते हैं सबसे अधिक है। मित्रों, आप देखेंगे ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि एक शूद्र कितना भी विद्वान हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, लेकिन वह राजा बन सकता है। जैसे नंद वंश का राजा था, धनानंद शूद्र था। इसके बाद ब्राह्मणों ने भी व्यवस्था बना दी, अगर किसी वैश्य में राजा बनने की कैपेसिटी है तो वह राजा बन सकता है, लेकिन एक वैश्य कितना भी विद्वान हो ब्राह्मण का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन मित्रों, जरा ध्यान देंगे, ब्राह्मणों ने अपने लिए व्यवस्था बना दी, देश काल और परिस्थिति के मुताबिक अगर ब्राह्मणों की स्थिति खराब होती है तो अपने से नीचे तीनों वर्ण की पेशा को अपना सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में अगर आरक्षण की शुरुआत हुई तो ब्राह्मणों से, और वो भी उत्तर वैदिक काल में। अगर इस सामाजिक आंदोलन को अगर किसी व्यक्ति ने पूरी दुनिया में चुनौती दिया तो हमारे महामानव तथागत महात्मा बुद्ध ने। अगर आधुनिक काल में अगर किसी व्यक्ति ने आंदोलन को तरजीह दी तो उनका नाम है परम पूज्य हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। मित्रों, अब ये भी देखेंगे, बाबा साहब ने ताउम्र अपने समाज के लिए लड़ते रहे। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी समाज में समता, समरसता, बंधुत्व और एकता स्थापित करना। आज इस सभागार में महिलाओं को देखकर मैं अपनी पत्नी रेखा सोनी से सभी कहना चाहूंगा कि आप भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन आपने त्याग कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब राम ने सीता की आखिरी परीक्षा ली थी तो सीता ने यही कहा था कि हे स्वामी, क्या मेरे जैसे पतिव्रता नारी की परीक्षा? राम ने कहा कि नहीं, यह समाज की मांग है। सीता ने पुनः कहा, क्या समाज जो कहेगा आप मान लेंगे? क्या यह अग्नि परीक्षा भारत की हर नारी को देनी पड़ेगी? तो राम ने कहा, नहीं सीते, यह अग्नि परीक्षा सीता के साथ शुरू होती है और सीता के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि भारत की हर नारी को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए देनी पड़ती थी और पड़ रही है कि केवल उस समय संविधान नहीं था। आज के डेट में भारत की किसी नारी को उसका पति भी क्यों ना हो, उसका पिता भी क्यों ना हो, अगर प्रताड़ित करेगा तो सबसे बड़ा अस्त्र है बाबा साहब का संविधान। उसको जेल की काल कोठरी में भी सहारा पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि महिलाओं की रक्षा राम भी नहीं कर पाए, न कृष्ण कर पाए। अगर आज के डेट में किसी ने किया तो वह हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इसलिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में इनकी प्रासंगिकता आज है और कल भी रहेगी। इसलिए मित्रों, मैं बहुत समय ज्यादा ना लेते हुए यही कहना चाहूंगा
कि आज की तारीख में कभी भी आप देखें महिलाएं आईएएस हो सकती हैं, आईपीएस हो सकती हैं, ये नहीं बड़ी बड़ी नेता बन सकती है, लेकिन अभी भी किसी मस्जिद या मंदिर का मुख्य मठाधीश नहीं हो सकती है। यानी कि आज भी पूरा देश ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम है। इसको समझने की आवश्यकता है मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर आपने बाबा साहब की राहों पर चलने का जो कष्ट उठाया है, मैं इसका पुनः अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अक्सर देखता हूं कि आज भी देख रहा हूं और जब मेरी समझ नहीं थी तब भी देख रहा था। अगर समकालीन भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई एक था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों मनोवादियों से लड़कर आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आज उसी का नतीजा है कि आज इस सभा में सीना तान कर अच्छे अच्छे कपड़ा पहनकर बैठे हैं। दुर्भाग्य इस देश का है कि बड़े बड़े आज के नेता, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी एसटी के हो, माइनॉरिटी के हो, सभी ने मिलकर भी आरक्षण को खत्म होने से नहीं रोक पाए। आरक्षण को लूटा जा रहा है, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, कोई इसके लिए सोच नहीं रहा है। पहले जब निजीकरण से सरकारीकरण होता था तो लोगों में आस जमती थी कि अब हमारा कायाकल्प हो जाएगा। आज अच्छी नौकरियां, मुझे लगता है कि सब नौकरियां आरक्षण की बड़ी बेड़ी चढ़ गई है, क्योंकि उसमें निजीकरण नामक भ्रूण घुस गई है। इस पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है और इस समाधान में आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जो बाबा साहब जो मुझे अधिकार दे चुके, अगर उस अधिकार को उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको बरकरार रखिए। इसी में आपकी भलाई है और आपके समाज की भलाई है। मित्रों, मैं अक्सर देखा करता हूं कि हमारे लोग आपस में जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। एकदम मत रखिए। आप देखेंगे एक जब व्यक्ति मरता है तो खुश करने के लिए लोग उसके जनाजे में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर जाते हैं, लौट कर आते हैं तो उसकी शिकायत करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहूंगा कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वे हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना तेरा एक होगा, ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। जीवन भर ब्रांडेड करने वाले याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। खाक तेरा भी होगा, खाक मेरा भी होगा। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में। मौत को तो देखा नहीं, मगर शायद बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। इसलिए मित्रों, एक दूसरे से बातें करते रहो, मिलजुल कर रहो। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। इसलिए मित्रों, मैं इस भरी सभा में अपने वाणी को विराम देने से पूर्व मैं औरंगजेब की बातों को याद करते हुए कहना चाहूंगा
औरंगजेब ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में कहा करता था, ऐ मेरे पुत्रों, मैंने अपने जीवन काल में टोपी सी कर कुछ पैसे कमाए हैं। अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को किसी गाजे बाजे के साथ दफन मत करना। एक छोटी सी चादर में लपेटकर मुझे दफन कर देना। अल्लाह मेरे घर में था, आंखें मेरी अंधी थी, मैं उसे देख न सका। ऐ मेरे पुत्रों, तुम ऐसा मत करना। इसीलिए ऐ मेरे अम्बेडकर साथियों, आप भी ऐसा मत करें जैसा बाबा साहब ने आपको वो चीज दिया जो राम और रहीम ने नहीं दिया। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं यही कहना चाहूंगा, अपने बातों की याद मेरे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा